कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और प्रश्न हमें दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और आगे कहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल हम एक नहीं बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं भाई। धनात्मक पूर्णांक तो आप जानते ही हैं ना, जो हमारी गिनतियां हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब माइनस वाली संख्या, -1 -2 -3, ये भी हमारी अनंत है। तो यहां कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या। तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए, वे धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गमूल पूर्णांक होते हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1 का वर्गमूल क्या होता है भाई, ±1। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारी संख्याएं अनंत हैं ये। तो ये जो हमारे वर्गमूल हैं 1 2 3 4, ये सब क्या हैं पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। भाई 1 क्या है, 1 का पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, 2 का पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है, 3 का पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है, 4 का पूर्ण वर्ग है। 25 क्या है, 5 का पूर्ण वर्ग है। 36 क्या है, 6 का पूर्ण वर्ग है। 49 क्या है, 7 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं इनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। लेकिन जिन संख्याओं के वर्गमूल पूर्णांक नहीं होते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखो 1 और 4 के बीच में क्या क्या बचा, 2 और 3। तो इन संख्याओं के वर्गमूल भाई अपरिमेय हैं। अगर आप इन संख्याओं के वर्गमूल निकालते हो तो आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या मिलेगी। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या क्या होती है भाई, अपरिमेय होती है। तो इस प्रकार के जो धनात्मक पूर्णांक होंगे 1 4 9 16 25 36 49 64, इनके वर्गमूल भाई पूर्णांक होते हैं और पूर्णांक हमारे परिमेय होते हैं। और ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो यहां पर आपको लिखना है भाई क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है भाई नहीं। ठीक है, अब आगे आपसे कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप कोई भी संख्या का उदाहरण दे दीजिए। यहां लिखिए उदाहरण के लिए 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। भाई 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसका वर्गमूल, भाई 4 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल यहां लिख भी देता हूं 2 ±2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 क्या है, एक पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो भाई 4 का वर्गमूल क्या है, 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हो, 1 का दे सकते हो, 9 का दे सकते हो, 16 का दे सकते हो, जो मन करे वो आप उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।